देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीति झूठ से चलती है। जो उत्तराखंड गए, उत्तर प्रदेश गए, बड़े बड़े वायदे किए। मेरे मीडिया के मित्रों ने भी दिखाया कि पता नहीं क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई है। उत्तराखंड में उनका खाता नहीं खुल पाया। हिमाचल में उनकी दुकान चुनाव से 4 महीने पहले बंद हो गई। हिमाचल के चुनाव में 4 रैली, क्या 1 रैली नहीं वो पूरी कर पाए। और मैं ये तो कहना चाहता हूँ, ये इसलिए है मित्रों कि उनका आधार ही कुछ नहीं हो, केवल झूठे वायदे करते हैं। झूठ का प्रोपेगेंडा, बार बार झूठ बोलने का काम एक राजनीतिक दल के एक नेता ने पकड़ रखा है और जनता झूठ को कभी पांव लगने नहीं देती। गुजरात का जब विषय आता है और विशेष तौर पर गुजरात के विकास की कहानी और गुजरात का मॉडल, ये आज देश और दुनिया में जब विकास की बात होती है, सुशासन की बात होती है, गरीब कल्याण की बात होती है, तो गुजरात मॉडल की बात होती है। नए भारत की बुलंद तस्वीर हमारा गुजरात। और ये तब हुआ जब पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय में गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग, समर्थन और वोट दिया। और कोई भी क्षेत्र हो, जब कोई कृषि के क्षेत्र में डबल डिजिट ग्रोथ नहीं देखता था, तब मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने देखी। जब कोई बड़े बांध बनाने का सपना नहीं देखता था, तो तब नर्मदा बांध हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी गुजरात में है। पहली बुलेट ट्रेन की बात करें तो वो भी गुजरात में। और नंबर 1 एक्सपोर्ट की बात करें तो गुजरात में। नंबर 1 की बात जहाँ पे भी आए तो गुजरात आगे चलता है। तो गुजरात एक ऐसा मॉडल जो देश के सामने सुशासन, विकास और गरीब कल्याण, यही भाजपा की पहचान। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प पत्र जारी करते हुए जो कहा, बेटियों के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में होगी, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी मुफ्त में मिलेगी, तो हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए 60 साल से ज़्यादा वाली के लिए बस में मुफ्त सेवा मिलेगी। और भाई और बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय, पक्का मकान, ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देने का काम किया है। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 8 साल में करने का काम किया है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ, गुजरात के युवाओं ने तो गुजरात को, विकास को नए पंख लगाए हैं और उड़ान भरी है। और इसी दिशा में गुजरात में निवेश कैसे आया, आज की युवा पीढ़ी के सामने मैं विशेष तौर पर इस बात को रखना चाहता हूँ, क्योंकि शायद 22 साल पहले तो उनको पता भी नहीं था, 30 साल पहले पता नहीं था गुजरात में क्या था। गुजरात में शायद ही कोई वर्ष ऐसा जाता होगा जब दंगे ना होते हों, जहाँ पर हिंसा ना होती हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरक्षित गुजरात, विकसित गुजरात, सशक्त गुजरात, संपन्न गुजरात, समृद्ध गुजरात, ये भारत को भी सशक्त बनाने के लिए सशक्त गुजरात और विकसित गुजरात बहुत आवश्यक है। और ये जो लगातार प्रयास हुए हैं, उस दिशा में अब गुजरात को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का जो संकल्प लिया है, ये अपने आप दिखाता है कि भारत की $5 ट्रिलियन इकॉनमी में गुजरात का भी $1 ट्रिलियन इकॉनमी का बहुत बड़ा सहयोग होगा। क्योंकि गुजरात का विकास सीधे तौर पर भारत के विकास के साथ जुड़ा है। और मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां एक और G20 प्रेसिडेंसी भारत को लाने का, देखिए इतना बड़ा गौरव मिला है, वो आज़ादी के 75वें वर्ष में मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भारत की है। और अगले 1 वर्ष में जो हमें देखने को मिलेगा, दुनिया भर के विकसित देश यहाँ पर आएंगे, उनके प्रतिनिधि भी आएंगे। और जैसे 1 वर्ल्ड 1 फैमिली और 1 फ्यूचर की हम बात करते हैं, ये अपने आप में ही दिखाता है वसुधैव कुटुंबकम के बात जब करते हैं तो विश्व को साथ में ले जाने की बात करते हैं। और गुजराती चाहे गुजरात में हो या विश्व भर में हो, अपना योगदान हर तरफ दिया है।
और खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गुजरात आज से कुछ वर्ष पहले शायद कहीं नहीं था, लेकिन मोदी जी ने खेल महाकुंभ से शुरुआत की, उसके बाद भूपेंद्र भाई ने उसको आगे बढ़ाया। इस साल गुजरात ने देखा कि जो पिछले कई वर्षों से नेशनल गेम्स नहीं हो पाई, मात्र 3 महीने के समय में 36वीं नेशनल गेम रिकॉर्ड समय में और रिकॉर्ड गेम्स करवाने का काम किया तो गुजरात ने किया। गुजरात की क्षमता है। नारायणपुरा में 600 करोड़ रुपए की लागत से जो स्टेडियम बन रहा है, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो अपने आप में भविष्य में बड़ी खेलों का आयोजन करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में बना है। और यही नहीं, भारत अगर भविष्य में ओलंपिक्स का आयोजन करेगा, मेजबानी करेगा, तो उसके लिए भी उपयुक्त स्थान कहीं और नहीं, हमारे गुजरात में जो सुविधा है, सरदार पटेल का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, शायद ही दुनिया भर में इतनी बड़ी जगह में सारी सुविधाएं एक जगह पर बनने का कहीं पर अवसर हो। गुजरात उस दिशा में काम कर रहा है। जब कोई बड़ी सोच की बात आती है, बड़े काम करने की बात आती है, तो गुजरात का नाम सबसे पहले आता है। और गुजरात की ये बड़ी सोच ही गुजरात को आगे लेकर जा रही है। और गुजरात की बड़ी सोच ही भाजपा की बड़ी जीत इस बार दर्ज करवाएगी। क्योंकि गुजरात में तो यही लोग कहते हैं, मैं गुजरात हूँ, भाजपा के साथ हूँ। ये 27 साल का रिश्ता, ये अटूट बंधन, ये अपने आप में दिखाता है कि गुजरातियों ने मन बना है कि फिर एक बार कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और ना केवल दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टैच्यू है सरदार पटेल जी का एकता नगर केवड़िया में, उसी तर्ज पर अब द्वारका में भी दुनिया की भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर कहीं बनेगी तो द्वारका में बनेगी। अगर पूरा कॉरिडोर बनेगा, एक रिंग रोड भी ऐसा बनेगा जहां पर सभी ऐसे आस्था के केंद्रों को जोड़ने का काम किया जाएगा। मित्रों, ये कोई केवल धर्म के प्रचार के लिए नहीं, ये आस्था के केंद्रों के साथ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करके नई अर्थव्यवस्था खड़ा करने का एक मॉडल किया है। अपने गौरवशाली इतिहास को बचाकर संवारने का काम किया है। और मैं तो ये कहूंगा, कला संस्कृति संगीत को तो बढ़ावा दिया है। दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर बनाया, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बन रहा है। बुद्ध सर्किट बनाया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनाया, करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाया। ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, अब अर्थव्यवस्था के भी एक बड़े केंद्र बने जहां से रोजगार स्वरोजगार के अवसर बने। और गुजरात में 20 लाख युवाओं को रोजगार अगले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी देगी। मेरी बहनों को, गुजराती बहनों को, 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरियां हम अगले 5 साल में देंगे। ये लगातार हमारे प्रयास हैं महिला सशक्तिकरण के लिए और युवाओं के योगदान से गुजरात को और आगे बढ़ाने के लिए। मैं बहुत सारे विषयों पर लंबा भी बोल सकता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा, जहां सुरक्षित गुजरात रखने का हमने काम किया है, तभी तो यहाँ निवेश ज़्यादा आया, तभी तो यहाँ उद्योग लग पाया, तभी तो यहाँ रोजगार हो पाए, तभी तो यहाँ पर निर्यात सबसे ज़्यादा हो पाया। तो सुरक्षित गुजरात दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने, निवेश सबसे ज़्यादा करवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने, रोजगार के नए आयाम स्थापित किए तो भारतीय जनता पार्टी ने। और अब गुजरात में स्वस्थ गुजरात बनाने के लिए भी आयुष्मान भारत की तर्ज पर जन आरोग्य के लिए अब 5 लाख नहीं, 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा। किसी को अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, उसकी भी हमने सुविधा अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम यहाँ पर देंगे। मित्रों, मैं तो यही कहूँगा, कांग्रेस जो 90 के दशक में 33 सीट पर थी और आज लोकसभा में देखें तो उनका विपक्ष का नेता भी नहीं चुना जाता, इस बार गुजरात में वही हाल होने वाला है कि जनता इनको एक बार फिर नकारने वाली है और फिर कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। 1000 करोड़ रुपया हम मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए, धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए, जो ऐसे आस्था के केंद्र हैं, जो गौरवशाली इतिहास के साथ हमारे ऐसे स्थल जुड़े हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए खर्च करेंगे।
जहां उसको बचाएंगे भी, संवारेंगे भी, उसके आसपास अर्थव्यवस्था भी खड़ी करेंगे। आप में किसी के पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। टूटेगा नहीं, ये भाजपा का जोड़ है, टूटेगा नहीं। गुजरात की जनता आज अगर आप किसी गली में जाएं, किसी सभा में जाएं तो क्या कहते हैं? भाजपा राजमा, गुजरात मजामा। तो लोग ये भी कहते हैं हम गुजराती भाजपा का साथी। तो ये सब के मन पे है, जुबान जुबान पर है। और लोग ये मानते हैं कि अगर गुजरात में रक्षा सुरक्षा ठीक रखनी है, रात के 2 बजे भी स्कूटी पे निकलना है, दंगे फसाद नहीं होने देने हैं और विकास करवाना है, शांति की ज़िंदगी को जीना है और गुजरात का मॉडल दुनिया भर में जो पहले से सफल है उसको और सशक्त और बड़ा करना है, तो फिर कमल का फूल खिला के फिर भाजपा की सरकार को बनाना है। तो ये 22 साल का रिश्ता है, टूटेगा नहीं। ये भाजपा का जोड़ है। मैं पूछता हूँ, आज का युवा जिसकी उम्र 20 साल होगी या 25 साल होगी, मान लीजिए 30 साल भी होगी, तो 2002 के आसपास उसकी उम्र कितनी रही होगी? 7-8 साल। तो उसको तो यही नहीं पता होगा कि गुजरात में होता क्या था, कैसे कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में समाज को बांटकर अपना वोट लेकर सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक उतरती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई तब से गुजरात में शांति भी रही, सुशासन भी रहा, विकास भी हुआ और गुजरात मॉडल की पहचान देश भर में हुई। किसी भी देश और दुनिया भर में किसी भी राज्य में कोई निवेश तब करने जाता है जब उसको वहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, अपने निवेश को भी सुरक्षित महसूस करता है। मैं उत्तर प्रदेश का भी दूसरा उदाहरण बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में तो आप थे चुनाव में। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कहते थे कि हमने आपको सुरक्षा दी है, तभी तो जाकर वहाँ पे निवेश आया है, तभी तो जाके सड़कें बन पाई है, तभी तो जाके बाहुबलियों की बोलती बंद हुई है। उसी तरह से गुजरात में भी जो केवल दंगे फसाद कर कर अपनी राजनीति चमकाते थे, भय पैदा करते थे, भ्रम पैदा करते थे, उस पर रोक लगी है, अंकुश लगा है। अब गुजरात में केवल विकास विकास विकास, निवेश निवेश निवेश, रोजगार रोजगार रोजगार, इसकी ही बात होती है। क्योंकि अब दंगाइयों की बोलती बंद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कौन ऐसा समाज है जो नहीं चाहता कि वहां पर सुरक्षा ना हो? हर गुजराती विकास में विश्वास करता है, भाईचारे में विश्वास करता है। और मोदी जी ने तो गुजरात से निकलकर देश को मॉडल दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसमें समाज और धर्म, जाति, संप्रदाय सबके लोग आते हैं, सबको एक नज़रिए के साथ देखा जाता है। जब देश में 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान दिए, 12 करोड़ शौचालय बनाए, हर घर को बिजली दी, हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज 2.5 साल में मुफ्त में दिया, 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन मुफ्त में लगाई, 45 करोड़ बैंक खाते खुलवाए, हर घर को नल से जल देने का काम किया, तो क्या किसी की जाति धर्म पूछा हमने? ये कांग्रेस थी जो करती थी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती। मैं आपकी बात समझ गया। चुनाव में बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन जिसके कारण पिछले 27 वर्षों में जनता के आशीर्वाद के कारण कमल खिला है। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत से और सरकार की उपलब्धियों के कारण बनेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंद्रनील राज्यगुरु, जिन्होंने अल्लाह और महादेव को एक ही बता के नारे लगवाए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आता है तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कभी मंदिरों की परिक्रमा करनी शुरू करते हैं, कभी अपने कोर्ट के अंदर से जनेऊ दिखाना शुरू करते हैं, तो कई उनके नेता हैं कि वो फिर जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर बात करके वोट बटोरने का काम करते हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी सोच कांग्रेस ने आज भी अपनाई हुई है, बांटो और राज करो, बांटो और वोट बटोरो। लेकिन आज जनता बहुत समझदार है, विशेष तौर पर गुजरात की जनता जो जानती है कि ये कभी
एक पार्टी के लोग हिंदू धर्म के लोगों को गाली निकालते हैं, तो दूसरे आकर दूसरी पार्टी के लोग दूसरों को साथ में जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन लोग अब इससे बाहर आ चुके हैं। वो जानते हैं कि अगर सुशासन, विकास, गरीब कल्याण और सुरक्षा देखनी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अनुराग जी, अर्जुन से जुड़े था हिंदुस्तान से 2036 ओलंपिक्स की बात की जा रही है यहाँ पे आयोजन करवाने का। 2025 से कभी भी वेन्यू जो है फाइनल हो जाएगा। क्या इतनी जल्दी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो मापदंड चाहिए, क्या वो डेवलप हो पाएगा? अच्छा वो आपने सवाल पूछा। मैंने पहले गुजरात के मॉडल की बात की, हर क्षेत्र में की। जो कभी बांध रुकवाने का काम करते थे, सरदार पटेल को बदनाम करने का काम करते थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर तक को पार्टी से निकालने को और हाशिए तक लाने का काम किया हो, या फिर जिन्होंने वीर सावरकर के बारे में भी कोई अच्छी बातें ना कही हो, उनसे तो आप कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की बनाई, उसी राज्य में गुजरात में मात्र 3 महीने के अंदर 36 खेलों का 36वीं नेशनल गेम मात्र 3 महीने के अंदर करवा कर दिखाई, और आज तक के सबसे सफल नेशनल गेम में से एक गुजरात में हुआ। मैं कहता हूँ सबसे सफल हुआ है, ये गुजरात ही कर सकता है। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर बना है, 600 करोड़ रुपये का नारायणपुरा में और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मल्टीपल गेम्स के लिए बन रहा है, ऐसा ही 22 और स्टेडियम या 22 और गेमों के लिए भी सुविधाएं अगर सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनने जा रही है, बुलेट ट्रेन यहाँ से चल सकती है, भारत स्पेस सेक्टर में नए आयाम स्थापित कर सकता है, तो ओलंपिक्स कराना कौन सी बड़ी बात है। कराएंगे नहीं, भव्य ओलंपिक गेम्स, ताकि दुनिया भी याद करे कहीं पर हुई तो भारत में ओलंपिक गेम्स भविष्य में ऐसे करेंगे।